हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेटा मैथमेटिक्स में। और जो आज का आपका सेशन रहेगा वो रहेगा नंबर ऑफ जीरोज। इसके अंदर हम सभी प्रकार के नंबर्स, जैसे कोई सीरीज है आपकी फैक्टोरियल वाली सीरीज हो गई, प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज हो गई, उनकी ऊपर घात लगी हुई है, ऐसे प्रश्नों में हम उस संख्या के लास्ट में अंत में कितने जीरो आते हैं ये फाइंड करेंगे। तो वन बाय वन करके सभी कंसेप्ट को पढ़ेंगे। और यदि किसी कंसेप्ट में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, अगली क्लास में उसको हम टैकल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। जो आपका टाइप है, यह आपका 5 नंबर का टाइप है। और इसके पहले 4 क्लास से हम पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ जीरोज। शून्यों की संख्या। सबसे पहले समझेंगे हम शून्य कैसे बनता है। शून्य 2 और 5 के जोड़े से मिलकर 2 × 5 = 10। यहाँ पर आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? शून्य प्राप्त हो जाएगा। संख्याओं के गुणनफल में 2 और 5 की घात में से जो न्यूनतम होती है वही शून्यों की संख्या होती है। वही शून्यों की संख्या होती है। हमने क्या लिखा कि शून्य जो होता है, यदि हम संख्याओं का गुणनफल करा रहे हैं, गुणा करा रहे हैं, तो हमको उनके बीच में किसी के भी गुणनखंड 2 और 5 होने चाहिए। यदि आपका 1 2 और 1 5 होगा तो आपका एक जोड़ा बनेगा, तो आपका एक जीरो आएगा। अगर दो आपके दो हो जाएंगे, 2 5 हो जाएंगे, तो दो दो जोड़े मिलकर के क्या बनाएंगे? 2 जीरो बनाएंगे। इसी प्रकार से गुणनफल में हम 2 की घात प्राप्त कर लेते हैं, 5 की घात प्राप्त कर लेते हैं, और जिसकी घात अधिक होती है उसको छोड़ देते हैं, और जिसकी घात न्यूनतम होती है वही आपकी क्या होती है? शून्य की संख्या होती है। क्योंकि जो न्यूनतम होगी उतने ही आपके जोड़े बनेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे प्रश्न में आपका दिया हुआ है 5 × 10 × 15 × 20 × 25। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 की घात प्राप्त कर लेंगे, 5 की घात प्राप्त कर लेंगे, और इसी प्रकार से क्या करेंगे? हम दोनों की घात प्राप्त कर लेंगे। जिसकी घात न्यूनतम होगी वही क्या होगा? शून्यों की संख्या हो जाएंगी। यहाँ पर आपका 5 है। संख्या कितनी है आपकी? सबसे ये एक प्रकार की श्रृंखला है। क्या है ये? सीरीज है। और यदि ये सीरीज है तो हम इसमें संख्या काउंट करने के लिए, यदि ये शुरुआत से मल्टीपल है 5 का, 10 15 20 25, तो लास्ट वाले सबसे अंक में, सबसे बड़े अंक में 5 का भाग करेंगे, 5 बार जाएगा।
और जब ये 5 बार जाएगा तो हम 5 की घात 5 का कॉमन कर लेंगे, यानी कि सभी से हम 5 5 का कॉमन कर लेंगे। अंदर क्या जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 5 की कितनी घातें हैं, 5 है। एक 5 ही है, यानी कि 5 की घातें कितनी हो गई आपकी, 6 हो गई। और 2 की घात कितनी है, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, यानी कि 2 की घात कितनी है, 3 है। और 5 की घात कितनी है, 6 है। अतः शून्यों की संख्या जो न्यूनतम घात होगी, यानी कि 3 है न्यूनतम घात, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि 3 आपके 2 हैं और यहाँ से हम 3 5 ले लेंगे, तभी आपके क्या बन जाएंगे, 2 गुणे 5 के 3 जोड़े बन जाएंगे, जो कि हमको 3 शून्य दे देंगे। ठीक है, इसके अलावा और जो एक्स्ट्रा 5 है वो जीरो नहीं बना पाएंगे, बिना दो के जीरो नहीं बना पाएंगे। तो ये आपका पहला कंसेप्ट हो गया। अब बात करते हैं हम दूसरा कंसेप्ट ले लेते हैं। फैक्टोरियल श्रृंखला। और जो फैक्टोरियल श्रृंखला होती है, इसमें क्या होती है, जैसे मान लीजिए प्रश्न में दिया आपका 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं 100 फैक्टोरियल क्या होता है आपका, ये होता है आपका 100 गुणे 99 गुणे 98 गुणे 97 गुणे 96, डट डट कहाँ तक जाएगा आपका, 1 तक चला जाएगा आपका। ये एन फैक्टोरियल जो होता है वो होता है n-1 n-2 n-3, इस प्रकार से चलता रहता है। तो अब ये इसको आप 1 से शुरुआत करो या 100 से करो, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। और जब गुणे में संख्याएं होती हैं तो क्रम विनिमय का नियम लग जाता है, आप इसको उल्टा कर सकते हो। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, शून्य की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो फैक्टोरियल दिया होता है उसमें हम 5 का भाग करते हैं, यहाँ पर लिखते, चलिए 100 फैक्टोरियल का हमको जीरो की संख्या ज्ञात करनी है। 100 फैक्टोरियल आपका आ गया। अब हम जानते हैं कि जब भी कोई लगातार आपकी अंक दी हो, संख्या दी गई हो, तो वहां पर सम संख्याओं की क्या होती है, अधिकता होती है, यानी कि यहाँ 2 सबसे अधिक बार आएगा, 5 आपका कम बार आएगा, क्योंकि सम संख्या हर दूसरी बार आएगा और 5 आपका 5वीं बार आएगा। इस वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को ना निकाल के 5 को निकालेंगे। और 5 निकालने के लिए, 5 निकालने के लिए 5 से जब तक भाग करते हैं जब तक भागफल 5 से छोटा ना हो जाए, छोटा ना हो जाए, और सभी भागफलों को जोड़कर शून्यों की संख्या प्राप्त हो जाती है।
अब इस फैक्टोरियल में आपको ये लगातार आप इनको प्राकृतिक संख्याएं बोल सकते हो। जैसे आपके लगातार कोई प्राकृतिक संख्याएं दी गई हो तो हम जानते हैं कि उसमें दो क्या आएगा, हर दूसरे नंबर पे आएगा, पांच हर पांचवें नंबर पे आएगा, इसलिए दो वहां पर अधिकतर होगा। तो हमको न्यूनतम निकालना होता है, तो न्यूनतम निकालने के लिए हम पांच को यहाँ पर निकाल लेंगे। और पांच कैसे निकालते हैं, पांच से जब तक भाग करते हैं जब तक भागफल आपका पांच से छोटा ना हो जाए, और सभी भागफलों को जोड़कर शून्य की संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे आपका क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, इसमें पांच का भाग करेंगे 20 बार जाएगा, ये भागफल हो गया। इसको फिर पांच से भाग करेंगे, आपका 4 बार जाएगा। अब ये क्या हो गया, भागफल आपका पांच से छोटा हो गया, और जब ये पांच से छोटा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, भाग नहीं जाएगा। तो भाग कितनी बार गया आपका, 20 बार गया। और जब भाग आपका 20 बार गया तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अगला कंसेप्ट देखते हैं। हम थोड़ा आपको ये समझा कर लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सीधा प्रश्न भी करा सकते हैं आपको, लेकिन कंसेप्ट तो सभी कवर करेंगे हम। और प्रश्न भी लेकर आए हुए हैं, प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे भी। अगला जो आपका सब टाइप है वो है सम, विषम और गुणज श्रृंखला। अगर सम दिया हो, अगर सम दिया हो संख्याओं संख्याओं के गुणनफल से दो की घात को कॉमन कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे और पांच की घात ज्ञात कर लेंगे। अगर संख्या सम है तो उसमें दो की घात क्या होंगी, बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन पांच की घात क्या होंगी, कम होंगी। जैसे आपका 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएंगी आपकी, वहां पर आपको पांच मिल जाएगा और दो आपका प्रत्येक में मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेके देखें हम, जैसे आपका दिया है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 डॉट डॉट गुणे 60। अब ये आपका दिया हुआ है प्रश्न, ये कैसी है, सम संख्याओं वाली श्रृंखला है, यानी कि सम की श्रृंखला है। श्रृंखला का मतलब क्या है, सीरीज है। क्या है, सीरीज है, यानी कि
आपका इवन हो गया, ऑड हो गया और मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो को कॉमन करेंगे। दो आपको कितनी बार आएगा ये ज्ञात करने के लिए हम 60 में दो का भाग कर देंगे, क्योंकि हर दूसरी संख्या क्या है इसमें, इसमें से दो आप कॉमन कर रहे हैं। तो दो कितनी बार आएगा आपको, 60 में भाग करेंगे 30 बार आएगा, यानी कि 2 की घात 30 का आप कॉमन करेंगे। यहाँ से एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, टोटल कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 30 आ जाएगा। अब 2 की घात 30 तो बहुत अधिक है, इसमें हम 5 प्राप्त कर लेते हैं। यदि हमको 5 की न्यूनतम संख्या मालूम चल जाएगी, घात मालूम चल जाएगी, तो हम शून्य की संख्या निकाल सकते हैं। तो इसमें लास्ट जो आपकी संख्या वो क्या है, 30 है। इस 30 को हम 5 से भाग करेंगे, 6 बार जाएगा। फिर 5 से करेंगे, 1 बार जाएगा, और एक आपका शेषफल आ जाएगा। शेषफल से कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि 6 आपका क्या है, भागफल है, एक क्या है आपका भागफल है, यानी कि 5 की घात कितना आ गया, 7 आ गया। अब ये 5 की घात 7, ये 2 की घात 30, तो कितने जोड़े बनेंगे आपके, 7 जोड़े बनेंगे, क्योंकि ये न्यूनतम घात वाला है आपका। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या 7 हो जाएगी। समझ गए होंगे, क्लियर है। अब यदि बात करें विषम की, यहां पर देख लेते हैं, विषम श्रृंखला की बात करें, विषम श्रृंखला तो विषम श्रृंखला जो होती है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे, ये आपका कहीं तक भी जा सकती है, 99 तक मान लीजिए। अब इस विषम श्रृंखला में क्या होगा, इसमें कहीं पर भी आपको दो नहीं प्राप्त होगा, और जब दो नहीं प्राप्त होगा तो शून्य की जो संख्या होगी, शून्य की जो संख्या होगी, जब दो नहीं प्राप्त होगा तो आपका जोड़ा नहीं बनेगा, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। समझ गए होंगे। और गुणज श्रृंखला क्या होती है, गुणज श्रृंखला जो होती है, गुणज श्रृंखला जैसे इसमें 5 का आपको गुणा दिया हुआ, मल्टीपल दिया हुआ है, 10, 15, 20, 100 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका क्या है, 5, 10, 15, 20, 100 तक दिया हुआ है। हम जानते हैं कि इसमें 5 अधिक बार आपका आएगा या 2 अधिक बार आएगा, ये चेक करेंगे पहले। सबसे पहले 5 का हम कॉमन करेंगे। 5 का कॉमन करने के लिए संख्याएं मालूम हो जाए कितनी है, संख्या याद करने के लिए 100 में से हम किसका भाग करेंगे, 5 का, 20 बार जाएगा, यानी कि 5 की घात 20 का हम क्या करेंगे, बाहर कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, और यहाँ से आपका 20 प्राप्त हो जाएगा। और ये 5 की घात आपकी 20 क्या है, बहुत अधिक है, तो हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, 2 की घात ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि 20 संख्याएं हैं उसमें भी विषम है, तो 2 की संख्या क्या होंगी, 2 की घात आपकी कम होंगी, तो 2 की घात ज्ञात कर लेंगे हम। कितनी है आपकी, 20 तक है, 2 से भाग करें कितनी बार जाएगा आपका, 10 बार जाएगा। फिर 2 से भाग करें कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। फिर 2 से भाग करें कितनी बार जाएगा आपका, 2 बार जाएगा। फिर 2 से भाग करें कितनी बार जाएगा आपका, 1 बार जाएगा। यानी कि भागफल आपका क्या होगा, 2 से छोटा हो गया। सभी भागफलों को जोड़ देंगे, तो 10 प्लस, नीचे दिख रहा है आपको, 10 प्लस 5 प्लस 1, यानी कि 16, कितना गया, 10 प्लस 5 प्लस 1, 16। तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है आपको, तीनों सीरीजें आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, तो हम अगला सब टाइप को पढ़ते हैं।
सभी कंसेप्ट को पढ़ेंगे हम। और इसको यदि आप नोट कर लेंगे तो इससे बाहर कभी भी नहीं जाएगा। एसएससी के अंदर कोई सा भी एग्जाम हो और रेलवे के अंदर भी कोई सा एग्जाम हो आपका, इन टाइप से बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हम अभी कंपाइल कर रहे हैं और वेबसाइट में कुछ अभी अपडेट हुए हैं 2025 के सीजीएल सीएचएसएल आपके। तो उन सभी प्रश्नों को कंपाइल करने के बाद आपके लिए हम एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जिसमें हम 20 से 25 क्वेश्चन डेली सॉल्व करेंगे। तो आपको अभी हमको 3 या 4 दिन क्लास लेते हो गया है, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, क्लास को और बड़ी करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सब टाइप की। घात श्रृंखला। इस श्रृंखला में दो की घात और 5 की घात इस प्रकार के श्रृंखला में क्या करते हैं, हम 2 की घात और 5 की घात निकालते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल लें हम, जैसे प्रश्न आपका दिया हुआ है 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट डॉट आपका गुणे 20 और इसकी घात क्या लगी है, मान लीजिए 6 लगी हुई है। तब हम क्या करेंगे, इस घात को भूल करके इन पर हम क्या निकालेंगे, शून्यों की संख्या निकालेंगे। इसमें आप ये 2 की घात और 5 की घात ना निकालिए, बहुत इसका लॉन्ग हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें करने के लिए सामान्य सामान्य ये जो आपकी ये वाली आपकी संख्या है, सामान्य शून्य ज्ञात करते हैं और घात से गुणा कराते हैं। घात से क्या कराते हैं, हम गुणा कराते हैं। अब जैसे आपका इसके अंदर कितने आपके शून्य होंगे, तो ये आपके लगातार सीरीज है, लगातार प्राकृतिक सीरीज है, प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज है, या फिर आपको कोई फैक्टोरियल दिया गया वो भी लगातार होता है। तो इनमें हम हमेशा किसको निकालते हैं, 5 की घात को निकालते हैं, क्योंकि इस तरह की सीरीज में 2 आपका हर दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, 5 की घात निकालेंगे। इसको 5 से भाग करेंगे 20 को, 4 बार जाएगा आपका, और ये भागफल आपका 5 से क्या हो गया, छोटा हो गया। और जब ये छोटा हो गया आपका, तो यहाँ से आपका भागफल कितना गया, 4 आ गया। और गुणे घात, घात कितनी है, 6 है, तो शून्य की संख्या कितनी हो गई, 24 हो जाएगी। अब ये घात आपकी यहाँ पर हमने क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये शून्यों की संख्या प्राप्त हो गई। शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या
समझ में आपको आ गया होगा। बात करते हैं अगले कंसेप्ट की, यहाँ पर कर लेते हैं। और एक यहाँ पर कर लेंगे। यदि आपका दिया हुआ है रैंडम नंबर, रैंडम नंबर का मतलब कहीं से भी कोई से भी आपके नंबर उठा लिए गए हों। जैसे इसको एग्जाम्पल से कर लेते हैं। आपका मान लीजिए 45 × 70 × 20 × 50। अब ये रैंडम आपके नंबर हैं और इसमें पूछ रहा है कि शून्य की संख्या कितनी होगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 की घात प्राप्त कर लेंगे और 2 की घात प्राप्त कर लेंगे, और जिसकी घात क्या होगी, न्यूनतम होगी, वही आपकी शून्य की संख्या हो जाएगी। इसमें आपका 5 कितनी बार आएगा, इसका जो आप गुणनखंड करोगे तो 9 × 5, यानी कि यहाँ से 5 की घात 1 प्राप्त हो गई। यहाँ से कितनी प्राप्त होगी, यहाँ से आपका 5 से यदि भाग करोगे आप तो आपका 1 5 प्राप्त होगा। यहाँ से आपका 1 5 प्राप्त होगा, और इस 50 से कितने 5 प्राप्त होंगे आपके, 2 5 प्राप्त होंगे। बात करते हैं 2 की घात की। ये विषम संख्या, इसमें 2 नहीं होगा, इसमें आपके 1 2 होगा, क्योंकि 2 से भाग करोगे इसको तो 35 हो जाएगा। इसमें आपके 2 2 होंगे, और इसमें देख लेते हैं, इसमें 5 आपके 2 हैं तो 2 आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसमें 2 आपका 1 है, इसमें 2 आपके 2 है, और इसमें आपका 2 1 है। तो यहाँ से 5 की घात कितना गया, 3 2 5, और यहाँ से कितना गया, 4 आ गया। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या शून्यों की संख्या 4 हो जाएगी। जिसकी घात न्यूनतम होगी वही क्या हो जाएगी, शून्य की संख्या हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए आपका ये रैंडम नंबर ले लिया हमने इतने। अब इसी में यदि आपकी कोई सीरीज आ जाए रैंडम, 40 × 41 × 42 × 43 × 44, इस प्रकार से इस 100 तक जाती है। और ये जब 100 तक जाती है तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि 20 से शुरू हो रही है, इसका कैसा सब टाइप है, 20 से शुरू होने वाली श्रृंखला, 20 से शुरू होने वाली श्रृंखला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 से लेकर के 100 तक निकाल लेंगे। और ये लगातार सीरीज है, सीरीज कैसी है, लगातार सीरीज है। जब भी लगातार सीरीज आती है तो हम सिर्फ 5 की घात निकालते हैं, क्योंकि 2 की घात नहीं निकालते, क्योंकि हर दूसरे नंबर पे आपका 2 मिल जाता है। तो सबसे पहले हम 5 की घात कहाँ से निकालेंगे, 1 से लेकर के 100 तक निकालेंगे। 1 से लेकर 100 तक निकालेंगे, और उसमें से 1 से लेकर 40 तक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले 1 से लेकर के 100 तक निकालते हैं। 100 में से आप 5 का भाग करोगे, 20 बच जाएगा।
20 को आप 5 से भाग करोगे, 4 बार जाएगा। तो यहां से कितना प्राप्त हो गया, यहां से प्राप्त हो गया 20 आपका भागफल ये हो गया, 20 आपका भागफल हो गया, और 4 आपका ये हो गया। ये कितना आ गया आपका, 24 आ गया। और यहां से देखो 40 भागे 5, 8 बार जाएगा। 8 को फिर से 5 से करोगे, 1 बार जाएगा। यानी कि भागफल आपका 8 ये हो गया और 1 ये हो गया। यानी कि इसका भागफल कितना हो गया, 9 हो गया। अब इन दोनों नंबर को आप घटा दोगे तो शून्यों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। शून्यों की संख्या, 24 में से 9 घटाएं कितना जाएगा आपका, 15। तो आप ये चीज भी समझ गए होंगे और ये चीज भी आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, अगला अगला कंसेप्ट देखेंगे अब। अब अगले सब टाइप की बात करेंगे हम। पूरा एक आपका माइनस प्लस फैक्टोरियल, और इसके हम ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे प्रश्न में आपसे दे दिया गया 50 फैक्टोरियल माइनस का 20 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल माइनस 20 फैक्टोरियल, इसमें आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें आपका क्या हो, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि इन अलग अलग संख्याओं को हम क्या करेंगे, इनके 5 की घात निकाल लेंगे, और जिसकी घात 5 की कम होगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चिन्ह आपका माइनस लगा हो या प्लस लगा हो, लेकिन ये आपकी ट्रिक फेल हो जाती है कब, जब इसकी घात भी क्या आ जाए, 5 की घात 1 आ जाए, और इसमें भी क्या आ जाए, 5 की घात 1 आ जाए, तब हम उसको कॉमन लेकर के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 50 फैक्टोरियल को निकालना हमने सिखाया अभी कि 50 फैक्टोरियल में से 50 को क्या करते हैं, 5 से भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। फिर 5 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब ये भागफल आपका क्या हो गया, 5 से छोटा हो गया, इसलिए इसके कुल कितने शून्य संख्या आ गई, 10 और 2 12। इसकी बात करते हैं, 20 को किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और 4 क्या हो गया, 5 से छोटा हो गया, तो इसमें शून्य संख्या कितनी आ गई आपकी, 20 आ गई। अभी यहाँ पर आपकी 12 आ गई, और यहाँ पर कितनी आ गई, 4 आ गई। भागफल कितना है इसका, 4 है, 4 आ गई। तो इसका क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बात करते हैं अगले कंसेप्ट की, यहां पर पढ़ लेते हैं। अगला कंसेप्ट हमारा ये है,
बराबर घात वाली श्रृंखला। जैसे इसमें क्या करते हैं, अगर बराबर घात वाली श्रृंखला है, घात को छोड़कर पहले सीरीज में शून्य ज्ञात करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं और घात से गुणा करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, 1 की घात 5, 2 की घात 5, 3 की घात 5, 4 की घात 5 और ये आपका 20 की घात 5। इस तरह का नंबर आपको दिया हुआ है, दिख रहा है आपको? अच्छा, अगर आपको दिख ना रहा हो तो इसको इस साइड कर लेते हैं। एक की घात 5, 2 की घात 5, 3 की घात 5, 20 की घात 5। अब ये आपकी एक सीरीज है जिसकी घात क्या है, सेम। और जब घात सेम होती है तो इसको हम होल पावर लिख सकते हैं कि घात कितनी, 5। और इसको हम पढ़ चुके हैं घात वाली श्रृंखला में, ऊपर पढ़ा था हमने घात वाली श्रृंखला में। तो पहले इसमें शून्य निकाल लेंगे हम, तो 20 को 5 से भाग करोगे 4 आ जाएगा, और घात को क्या करा, गुणा करा दोगे तो शून्य की संख्या कितनी आ गई आपकी, 20 आ गई। ठीक, समझ में आ गया होगा। हम ये भाषा लैंग्वेज लिखते हैं वो सिर्फ आपको समझने के लिए लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे, डाउट ना कभी रहे। चलो एक छोटा सा और रह गया, वो भी समझ लेते हैं क्या। फैक्टोरियल की घात, यदि फैक्टोरियल पे क्या लगी हो, पावर लगी हो, इसको बोलते हैं एडवांस्ड फैक्टोरियल। जैसे दिया हुआ 5 फैक्टोरियल की घात 5 फैक्टोरियल, और इसमें शून्यों की संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले जो हमारा बेस होता है उसमें शून्यों की संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। इसकी थ्योरी में लिख रहे हैं, ठीक है। बेस जो होता है आपका, इसके बेस में क्या करते हैं हम, शून्यों की संख्या को ज्ञात कर लेते हैं और घात से क्या कराते हैं हम, गुणा करा देते हैं। सेम इसी प्रकार का, अब ये फैक्टोरियल ही तो लिखा है एक प्रकार से, क्या लिखा है, फैक्टोरियल ही तो लिखा है। क्या करेंगे इसमें हम, 5 फैक्टोरियल। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से बड़ी कोई भी आपकी संख्या है जिसमें क्या लगा हो, फैक्टोरियल लगा हो, तो उसका अंतिम अंक क्या होता है, 0 होता है। ये कल पढ़ा था हमने। अब ये 5 फैक्टोरियल को आप 5 में 5 का भाग करोगे 1 बार जाएगा, यानी कि इसमें कितने शून्य है, 1 शून्य है। अब इस 5 फैक्टोरियल क्या कराएंगे हम, मल्टीप्लाई कराते हैं, और 5 फैक्टोरियल कितना होता है आपका, 120 होता है।
तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? शून्यों की संख्या 120 हो जाएगी। तो जितने ही प्रकार के आपके टाइप बनते थे, हमने सभी टाइप को समझ लिया है। अब इसके इन पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपका, 125 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। 125 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। हमने ये नियम पढ़ा था किसमें? फैक्टोरियल श्रृंखला में पढ़ा था कि जब भी इस प्रकार से दिया हो आपका, तो उस संख्या को हम क्या करते हैं? 5 से भाग करते हैं, यानी कि हम 5 की घात निकालते हैं। कितनी बार जाएगा आपका? 25 पंचे 125, 25 बार गया। अब उस भागफल को हम किससे भाग करेंगे? फिर 5 से करेंगे, 5 बार जाएगा। अब इसको 5 से फिर करेंगे, जब तक आपका ये 5 से छोटा भागफल ना हो जाए तब तक हम भाग करते हैं, और इसके बाद सभी भागफलों को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा? 25 + 5 + 1 कितना हो गया आपका? 31 हो गया। तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 31 हो गई। अच्छा, ऐसा करते किस लिए हैं? इसको इसलिए करते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर समझा दे थोड़ा सा। अगर 125 तक आपकी मल्टीप्लाई जा रही है, तो सबसे पहले इसमें 5 की संख्या निकालते हैं हम। इसमें 5 कितनी बार आएगा? और जब 5 इसमें निकालते कितनी बार आएगा, तो हम 5 से भाग करते हैं। तो 125 में 5 कितनी बार आ गया आपका? 25 बार आ गया। बात करते हैं कि 125 में 25 कितनी बार आता है, तो आप कहेंगे कि इसमें 25 आपका 5 बार आता है। अब बात करेंगे हम 125 में 125 कितनी बार आता है, तो आपका 1 बार आता है। 125 भी 5 से मिलके बना है, 25 भी 5 से मिलके बना है, और 5 तो आपका है। इसलिए हम इस प्रकार से करते हैं। इस नियम को कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो हमने समझा दिया आपको। इसी प्रकार से 2 का भी हो जाता है कि 2 निकालना होता तो हम 2 से भाग करते हैं। इसके बाद हमको 4 की संख्या निकालनी होती है, तो उसके भागफल में फिर से 2 का भाग करते हैं। इसीलिए सिर्फ करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है आपका? 31 आया है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा फास्ट करेंगे प्रश्नों को, क्योंकि काफी टाइम हो गया। अगला प्रश्न क्या आपका? गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। और गुणनफल क्या दिया हुआ है? यह एक प्रकार की प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या हो या फिर आपका इसी को हम 80 फैक्टोरियल बोल सकते हैं। 80 फैक्टोरियल आपका हो तब भी क्या हो जाएगा आपका? सेम नियम रहेगा कि हम इस 80 को किससे भाग करेंगे? 5 से करेंगे। कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा आपका। 16 को फिर से 5 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा आपका? 3 बार जाएगा। यानी कि अब ये क्या हो गया? 5 से छोटा हो गया। तो इन दोनों भागफलों को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही है? सी ऑप्शन सही है। समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? व्यंजक के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है 2 × 4 × 6 × 8 × डाटा कितना दिया हुआ? 250। यहाँ पर एक ऐसी श्रृंखला है, सम श्रृंखला है। और सम श्रृंखला में हमने क्या पढ़ा था कि 2 को सभी अंकों से हम क्या करते हैं? सभी अंकों या संख्याओं से हम कॉमन कर लेते हैं। तो कितनी संख्याएं हैं ये ज्ञात करने के लिए हम इस सम से भाग कर देंगे। 125 बार जाएगा।
तो 2 की घात 125 का हम कॉमन कर लेंगे। यहाँ से आपका 1 2 3 4 घट कितना 125 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि 2 की घात 125 बहुत अधिक है, तो हम शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 5 की घात प्राप्त करना पड़ेगा। तो इसमें 5 की घात प्राप्त कर लेंगे। 125 में ज्ञात करेंगे 5 की घात, 5 से भाग करेंगे 25 बार जाएगा। इस 25 को फिर किससे भाग करेंगे, 5 से करेंगे 5 बार जाएगा। इस 5 को फिर 5 से करेंगे 1 बार जाएगा। यानी कि भागफल 25 आया, 5 आया और आपका 1 आया। यानी कितना 25 5 30 और 1 31। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पढ़िए आप। हम यदि 1 मिनट के लिए रुका करें तो आप उस प्रश्न को एक बार करने का प्रयास किया करिए। प्रश्न क्या है, व्यंजन के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। और ये कैसी श्रृंखला दी हुई है, विषम श्रृंखला दी हुई है। और हम जानते हैं कि यदि कोई श्रृंखला आपकी विषम है तो उसमें आपका 2 नहीं आएगा, और जब 2 नहीं आएगा तो आपका 2 और 5 का जोड़ा नहीं बनेगा, जिससे आपका 0 नहीं आ सकता है। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या शून्य हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। दिया 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 और ये कहाँ तक दिया हुआ है, 80 तक दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले देखते हैं ये कैसी श्रृंखला है, गुणज की श्रृंखला है। और यदि ये गुणज की श्रृंखला है तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। 16 पंच क्या होता है 80, यानी कि 5 की घात 16 का क्या करेंगे, हम कॉमन करेंगे। 1 गुणे 2 गुणे 3 कितनी बार जाएगा आपका, 16 बार जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें आपकी 2 कितनी बार आएंगे, इस 5 की घात 16 से कम बार आएंगे। इसलिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 2 की घात को ज्ञात करना पड़ेगा। तो 2 की घात ज्ञात करने के लिए हम 16 में क्या करेंगे, 2 का भाग करेंगे, 8 बार जाएगा। 2 का भाग करेंगे 4 बार जाएगा। फिर 2 का भाग करेंगे 2 बार जाएगा। फिर 2 का भाग करेंगे आपका 1 बार जाएगा। तो अब देखिए, इसमें ये आपका भागफल हो गया, ये हो गया, ये हो गया और आपका ये हो गया। 8 प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस का 1 कितना आ गया आपका, 15 आ गया। 8 4 12 3 15। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें 100 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने 80 लेके सॉल्व कर लिया है, कोई बात नहीं है। यदि यहाँ पर आप 100 लेकर के सॉल्व करते तो थोड़ा सा और फर्क पड़ जाता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपके यही तरह का, सेम तरह का क्वेश्चन है, हमने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, यहाँ पर हमने 80 लिख दिया है। चलिए कोई बात नहीं है, आप इसको 100 रख करके भी सॉल्व कर देंगे। तो अगर यहाँ पर 100 रखेंगे हम, तो यहाँ पर कॉमन कितना लेंगे हम, यहाँ पर देख लेते हैं। अगर यहाँ पर 100 रखेंगे तो 5 की घात कितने का, 20 पंचे 100 कॉमन करेंगे। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। तो इस 20 में से क्या निकालेंगे हम, 2 की संख्या निकालेंगे, 2 की घात निकालेंगे। तो 20/2 कितना आ जाएगा आपका, 10 बार जाएगा। बट्टे 2 5 बार जाएगा। बट्टे 2 2 बार जाएगा। बट्टे 2 1 बार जाएगा। यानी कि ये भागफल हो गया 5, ये भी भागफल हो गया, 2 भी भागफल हो गया और ये 1 भी भागफल हो गया। और इसका शेषफल 0, शेषफल से कोई हमको मतलब नहीं है, ठीक है। तो 10 5 15 3 18, तब शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 18 हो जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन में कितना आंसर सही है आपका, बी आंसर सही है। समझ में आपको आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, व्यंजन के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। और ये दिया हुआ 42 गुणे 55 गुणे 15 गुणे 24 गुणे 80
तो इसमें क्या करना है, व्यंजक में शून्य की संख्या ज्ञात करना है हमको। तो हम ये कैसा है, रैंडम नंबर है जो कि अचानक से क्या किए गए हैं, उठाए गए हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, इसमें कोई सीरीज नहीं होती है, इसमें हम 2 की घात निकाल लेंगे और 5 की घात निकाल लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस 42 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 21 गुणे 2 लिख सकते हैं। यानी कि इसमें 5 तो है नहीं, ये सिर्फ क्या है, 2 है। 2 की घात 1 हो गया। 55 को हम 11 गुणे क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। इसमें आपका 5 कितनी बार है, 1 बार है। 15 को हम कितना, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। इसमें 5 और 1 बार आपका है तो 1 बार बढ़ा देंगे इसमें। 24 को हम क्या लिखेंगे, 4 से लिख सकते हैं। यानी कि इसमें 2 की घात कितनी है, 2 है, 2 बढ़ा देंगे। 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे 5 लिख सकते हैं। यानी कि 1 बार आपका 5 आएगा और 4 बार आपके क्या आएंगे, 2 आएगा। यानी कि 2 की घात कितना आ गया यहाँ पर आपको, 4 2 6 7 आ गया। 5 की घात कितना आ गया आपको, 3 आ गया। न्यूनतम घात कौन सी है, 3 है। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या वो आपकी 3 हो जाएगी। जो भी ऑप्शन हो आपका, ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ए ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर है। इनको हम ऐसे भागों में तोड़ते हैं जो कॉमन ना हो, क्या ना हो, कॉमन ना हो, यानी कि सहअभाज्य हो। क्या हो, सहअभाज्य हो। जो हमारा पहला टाइप था वो कौन सा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। उसके अंदर हमने सभी प्रकार के संख्याओं को पहचानना, उसको डिवाइड किया हुआ है। तो आप उस क्लास को अवश्य देखिएगा, उसमें हमने पूरा डिटेल से समझाया हुआ है। चलिए, प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। 41 42। इस प्रश्न को हमने भी सेम प्रश्न करा दिया है आपको हमने। एक्चुअली इसमें बात क्या है कि 2 और 5 पर नियम डिपेंड है, इसी वजह से क्वेश्चन सेम हमने एग्जाम्पल में ही करा दिया है। चलिए कोई बात नहीं है। इसका आंसर कितना आया था, अच्छा 120 तक है, वो हमने दूसरा लिया था। चलिए देख लेते हैं। अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है आपको। 41 गुणे 42 गुणे 43 गुणे 20 कितना है आपका, 120। यानी कि कौन सी श्रृंखला आपकी, बीच में शुरू हुई श्रृंखला, यानी कि बीच के नंबर से आपने उस श्रृंखला को शुरू कर दिया है। 1 से शुरू नहीं करके 41 से क्या है, शुरू कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से लेकर के 120 तक की निकाल लेंगे। और ये कैसी श्रृंखला है, लगातार श्रृंखला है। और उसमें घटा देंगे किसको, 1 से लेकर के 41 तक की संख्या हो। 41 ले लो आप, 40 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना तो 2 से कट रही है ना ही 5 से कट रही है, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं। अब लगातार श्रृंखला में हमने क्या समझा है कि हम 5 की घात को निकालते हैं। तो 120 में निकालेंगे 5 की घात, 5 से भाग करोगे, 5 गुना 10 कितना, 520। 25 को भाग किससे करोगे, 24 को किससे भाग करोगे, 5 से करोगे, 4 बार जाएगा। अब 4 आपका क्या है, छोटा हो जाएगा, इसलिए कितनी बार आए इसमें, 28 बार आपको इसमें शून्य आएगा। इसमें देखते हैं, 1 से 40 है, 40 को 5 से भाग करेंगे, 8 बार जाएगा आपका। 8 को हम 5 से भाग करेंगे, आपका 1 बार जाएगा। यानी कि इसमें शून्य की संख्या कितनी आ गई, 9 आ गई। तो 28 में से 9 घटा देंगे, कितना जाएगा आपका, 19 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा दिया हुआ इसमें, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको। अब देखते हैं अगला प्रश्न। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल
के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करना आपको। इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको समझाया कि जब भी आपको प्लस माइनस वाली श्रृंखला के फैक्टोरियल को जोड़ने या घटाने की बात की जाए तो हम इसमें दोनों संख्याओं को क्या निकालते हैं, शून्य की संख्या निकालते हैं, और जिसकी कम होती है वही आपका फाइनल आंसर होता है। सिर्फ एक चीज का याद रखना है कि दोनों की क्या समान नहीं आनी चाहिए। अगर दोनों की संख्या समान आ रही है तो फिर आपके नियम क्या हो जाएगा, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ट्रिक आपकी कभी लगती है कभी नहीं लगती है, फेल हो जाती है। ठीक है, जैसे आपका 100 फैक्टोरियल है, हम जानते हैं इसमें कितने शून्य होते हैं, 24 शून्य होते हैं। चलो इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 100 को भाग किया आपने किससे, 5 से, 20 बार गया, फिर 5 से किया, 4 बार गया, यानी कि 20 4 कितना हो गया, 24 हो गया। इस 200 में से आपने 5 का भाग किया, 40 बार गया, फिर 5 से किया, 8 बार गया, फिर 5 से किया, आपका 1 बार जाएगा, यानी कितना गया आपका यहाँ से, 40, 48 और 49, 49 बार आ गया। अब इसमें 24 क्या शून्य की संख्या कम है, और जो शून्यों की संख्या कम होती है वही आपको क्या होता है, फाइनल आंसर होता है। अब जैसे एक छोटा सा प्रश्न लेकर समझाते हैं। 6 फैक्टोरियल और माइनस का 5 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो जब 6 फैक्टोरियल को निकालेंगे आप, इसका शून्य की संख्या, तो 5 से भाग करोगे 1 बार जाएगा आपका, तो इसमें कितनी शून्य आएंगी, 1 आएगा। इसमें कितनी आएंगी, 5 कम 5, ये भी 1 बार जाएगा, इसमें भी आपका 1 आ जाएगा। अब ये क्या है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगे। तब ये क्या हो जाएगा, नियम फेल हो जाएगा, क्योंकि जो आपका 6 फैक्टोरियल होता है वो कितना होता है, 720 होता है। 5 फैक्टोरियल कितना होता है आपका, 120 होता है। अब इस 720 में से 120 घटाओ, कितना आएगा आपका, 600 आएगा। अब इस 600 में से कितने जीरो है आपकी, 2 जीरो है। जबकि यदि इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं तो आंसर क्या आएगा, इसका 1 आएगा, जो कि क्या है, गलत है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अगर 6 फैक्टोरियल है आपका, इसका 5 फैक्टोरियल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 5 फैक्टोरियल। इसको क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल। इन दोनों में से 5 फैक्टोरियल क्या कर लेंगे, हम कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1। अब इस 5 फैक्टोरियल गुणे कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 1 5 तो यहाँ से आ गया और 1 5 यहाँ से आ गया। अब 5 की घात तो 2 आ रही है, लेकिन क्या 2 की घात भी 2 आएगी। 5 फैक्टोरियल को जब आप तोड़ोगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपकी क्या है, 5 की घात 2 है, और यहाँ पर क्या है, 2, यहाँ पर 1 घाती है, 2 घाती है, यानी कि 2 की घात कितनी है, 3 है। तो जो कम घात होगी वही आपकी शून्यों की संख्या होगी। हमने यही पढ़ा था, शून्यों की संख्या। तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, जो कि हमने इसको सॉल्व करके देखा हुआ था, तो आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। और ये क्या है आपका, ये है सेम पावर वाला। इसमें क्या करेंगे हम, जो घात लगी हुई है उस घात को होल पावर लगा देंगे, 4 को। इसको कर लेते हैं। अच्छा, आप करके देखिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं आपको। ये सेम पावर वाली आपकी क्या है, श्रृंखला है, जो हमने आपको समझाया था। चलिए देखते हैं। 1 की घात कितना है, 4 है, गुणे 2 की घात कितना है, 4 है, 3 की घात कितना है, 4 है, गुणे डॉट डॉट कितना है, 20 की घात 4 है।
20 की घात क्या है? 4 है। जब समान घात होती है तो क्या करते हैं हम, उन सभी संख्याओं पर हम एक साथ घात लगा सकते हैं। ये बीजगणित में नियम पढ़ा होगा आपने, ये हमने यहाँ पर घात लगा दिया। अब इस घात को भूल जाएंगे और जो समान नाप का बेस है उसमें क्या करेंगे, हम 5 की घात निकालेंगे, क्योंकि क्या ऐसी सीरीज है आपकी, लगातार सीरीज है। तो 20 में निकालेंगे 5 से घात कितना आ गया, यहाँ पर आपको 4 आएगा। और उसको घात से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करा देंगे। घात कितनी है? 4 है, यानी कितने जीरो आ जाएंगे? 16 जीरो आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका कौन सही है? ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 फैक्टोरियल की घात 5 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सेम प्रश्न आपका बिल्कुल इसी तरह का हमने सॉल्व किया है शायद। चलिए ठीक है, ये प्रश्न हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।